हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जुनैद हाशमी और आप देख रहे हैं AI क्लास। तो जो भी स्टूडेंट्स नया है वो AI क्लास को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो भी कंप्यूटर्स के बारे में होते हैं कंप्यूटर्स क्लास में वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएगी। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करता है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर को देख रहा है वो पहले मेरे नेक्स्ट लेक्चर को देखे, वो प्रीवियस लेक्चर को देख ले कि एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, उस चीज़ को पहले आप देखिए। उसके बाद ये है वो ज़्यादा अच्छा से समझ में गया। तो ये जो है आज मेरा दूसरा लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नैंड गेट और नॉर गेट, दो गेट्स और पढ़ेंगे। ठीक है, नैंड गेट, नैंड गेट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नैंड गेट से। हम स्टार्ट करते हैं नैंड गेट से कि नैंड गेट क्या होता है। ठीक है, और हम इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं और इसका क्या वर्क होता है। तो नैंड गेट जो होता है वो बेसिकली दो गेट्स से हम बनाते हैं। दो गेट को ऐड करने के बाद क्या बनता है, नैंड गेट बनता है। और नैंड गेट बनता है एंड गेट से, एंड गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट। नॉट गेट इज इक्वल टू क्या बन जाता है, नैंड गेट। नैंड गेट। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर्सनली बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले इस चीज़ को देखिए कि एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है। उसके बाद आपको नैंड गेट जो है बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को, ये एंड गेट मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है उसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। कि नैंड गेट होता क्या है। तो नैंड गेट को जानने से पहले सबसे पहले इसका बेसिक डायग्राम को देखते हैं कि नैंड गेट होता क्या है। नैंड गेट जो है आप लोग को पता चल गया, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है। तो एंड गेट का डिज़ाइन क्या होता है, एंड गेट का डिज़ाइन होता है ये। ठीक है, ये हमारा कौन सा गेट है, एंड गेट है। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट होता है ये मेरा क्या हो गया, ये है एंड गेट, एंड गेट। ये मेरा है नॉट गेट, नॉट गेट। ठीक है, और यही दोनों का कॉम्बिनेशन से मेरा क्या बन जाता है, मेरा ये दोनों का कॉम्बिनेशन से मेरा बन जाता है नैंड गेट। और नैंड गेट का जो डिज़ाइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, A, B और ये Y। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मेरा एंड गेट है पूरा, और ये जो मेरा सर्कल है या फिर इसको बबल कर सकते हैं, ये क्या करता है, ये इसको इन्वर्टर कर देता है, मतलब इसको नोट कर देता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, ये मेरा नॉट गेट का क्या है, ये इसका बेसिक डायग्राम है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मिटाता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, ये मेरा हो गया ठीक है, A, B, Y। ये मेरा हो गया क्या, नैंड गेट। क्या है, नैंड गेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नैंड गेट का जो है कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है, तो इसमें कितने इनपुट है, दो इनपुट है। हम इसको इनपुट को लिखते हैं, ठीक है, ये B और Y। ठीक है, अब जब दो इनपुट है तो इसका मेरा जो है इनपुट वो कितने टाइप से बन सकता है, वो चार टाइप से बन सकता है। चाहे तो 0 0, ठीक है, या फिर हम 0 1 कर सकते हैं, या फिर 1 0 कर सकते हैं, या फिर 1 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो नैंड गेट का, एंड गेट का केस में होता क्या है, आप अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखे हैं तो उसमें समझ में आएगा कि एंड गेट में होता क्या है। एंड गेट में क्या करता है कि अगर इसमें से अगर एक भी जीरो, अगर एक भी इनपुट मेरा जीरो हुआ तो आउटपुट क्या आता है, जीरो आता है। अगर इसमें से एक भी, चाहे इसमें 1000, इसमें और भी हो सकता है इनपुट,
चाहे 1000 मेरा इनपुट हो, ठीक है, और सारे इनपुट मेरा क्या हो 1 हो, लेकिन अगर इसमें से अगर एक भी इनपुट अगर क्या हुआ 0 हो गया तो आउटपुट क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन नॉट गेट का क्या है, नॉट गेट क्या करता है, अगर नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट तो पता ही होगा कि अगर मेरा इनपुट 0 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है 1 मिलता है, और अगर मेरा इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है 0 मिलता है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम कंसीडर करते हैं मेरा 0 0, अगर इसमें हम 0 0 किए, ठीक है, तो नैंड गेट मेरा क्या कर दिया, नैंड गेट अगर दोनों 0 है तो 0 0 का केस में क्या देता है 0 देता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा 0, ठीक है। लेकिन नॉट गेट यहाँ क्या लगा है, नॉट गेट भी लगा है, तो 0 को क्या करता है नॉट गेट, उसको 1 कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा 1, आउटपुट में क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला। दूसरा में मेरा क्या है 1 और 0, 1 है और पहला 0 है और एक 1 है, ठीक है। और इस नॉट गेट का एंड गेट में होता क्या है, अगर मेरा एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट क्या मिलता है 0, तो यहाँ मेरा क्या है 0 है, लेकिन यहाँ सामने में क्या लगा है नॉट गेट लगा, और नॉट गेट क्या करता है 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, क्या करता है 1 कर देता है, ये मेरा हो गया 1, ठीक है। अब तीसरा जो केस है क्या है 1 0, ये मेरा क्या है, ये मेरा 1 है और ये मेरा क्या है, ये मेरा 0 है, ठीक है। तो इसमें से फिर नॉट गेट वही है कि अगर एक भी मेरा इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, आउटपुट मुझे क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला, लेकिन क्या लगा है नॉट गेट, और नेट गेट क्या करता है 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, ये क्या हो गया मेरा 1 हो गया, ठीक है। अब जो मेरा लास्ट का केस है वो क्या है 1 1 1 और 1 है, ठीक है। 1 1 का केस में क्या मिलता है हमको, आउटपुट में एंड गेट जो है 1 देता है, लेकिन नॉट रहा है तो 1 को क्या करता है उसको रिवर्स कर देता है, इसका जो भी होता है उसका रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है, तो 1 1 का उल्टा क्या हो गया 0, हमको क्या मिलता है 0 मिल गया, ठीक है। तो ये किसका है, ये मेरा एंड गेट का जो है कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद अब हम जाएंगे नॉर गेट की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको मिटाते हैं। और जानते हैं नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट, नॉर गेट, ठीक है, कि नॉर गेट क्या होता है। तो नॉर गेट क्या है, एन से क्या होता है नोट होता है, ठीक है, और तो पता ही है और गेट है, ठीक है। तो इसमें क्या है 2 गेट इसमें भी है। सबसे पहला जो है और है, और गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नॉर गेट, नॉर गेट, ठीक है। इसमें होता क्या है, और गेट का डिजाइन पता है, ये मेरा और गेट हो गया, ठीक है। और नैंड गेट क्या हो गया, नॉर गेट, नॉट गेट क्या हो गया, ये मेरा नॉट गेट हो गया। अब ये दोनों का इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है, नॉर गेट मिल रहा है। और नॉर गेट होता क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा नॉर गेट है। क्या है, ये मेरा नॉर गेट है। तो नॉर गेट का जो है बेसिक डायग्राम वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ए बी और वाई, ठीक है। अब इसमें बस ये है, ये मेरा क्या है, ये मेरा और गेट है, और गेट है, और ये मेरा नॉट है, तो ये भी है। यहाँ तक जो है मेरा क्या है, और गेट है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा नॉट गेट है, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, नॉट गेट बन, नॉर गेट बन गया। अब इसका हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल इसका क्या होता है। तो इसमें भी मेरा कितना इनपुट है, 2 इनपुट है, और जब मेरा 2 इनपुट होता है तो मेरा केस क्या बनता है, मेरा 4 केस बनता है 2 इनपुट में, ठीक है। ए बी वाई, और मेरा केस जो है 0 0 0 1 1 0 1 1 बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 0 0 0 0 इनपुट कर दिए, ठीक है।
यहाँ भी मेरा क्या हो गया 0 0, ठीक है। 0 0 का केस में ये क्या देता है, नॉट गेट, हाँ नॉर गेट है, और गेट है। तो 0 0 का केस में मेरा और गेट क्या देता है, मेरा 0 0 का केस में और गेट जो है क्या करता है, 0 देता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा प्रीवियस लेक्चर को जाके देखिए, तब आपको ठीक से मतलब ज़्यादा बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या देता है 0 0 का केस में ये 0 देता है, ठीक है। ये मेरा हो गया 0, ये 0 किसको दिया, नॉट को दे दिया यहाँ, ठीक है। अब नॉट गेट क्या करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मतलब इसका रिवर्स कर देता है, 0 को क्या कर देता है 1। तो यही तो है, ये दोनों सेम तो है। यहाँ से मेरा 0, यहाँ से 0 इनपुट, इसमें 0 इनपुट दिए, आउटपुट भी 0 आ गया। इसमें जब हम इनपुट जब 0 देते हैं क्या मेरा 1, तो यहाँ मेरा क्या आने वाला है, सेम चीज़ तो है यही। तब 0 0 का केस में 1 क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। दूसरा केस मेरा क्या है, दूसरा केस मेरा है 0 1 0 और ये है 1। और गेट में होता क्या है, अगर मेरा एक भी, ठीक है, अगर इसमें से मेरा एक भी इनपुट अगर 1 हुआ तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, 1 मिलता है। क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब देखिए इसमें से मेरा केस क्या है, एक 1 है। जब 1 है तो मेरा आउटपुट क्या मिलने वाला है, 1, ठीक है। अब ये वाट जी इसका जो आउटपुट है और का, ये किस में जाएगा, नोट में जाएगा। मतलब यहाँ भी अब क्या जाने वाला है, 1 जाने वाला। अगर इसमें 1 जाता है, इसको क्या करता है, रिवर्स कर देता है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, उसका उल्टा कर देता है। क्या बन गया ये मेरा 0, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। दूसरा केस क्या है मेरा 1 0, ये मेरा 1 है, ये मेरा 0, ठीक है। फिर और गेट का वही फंडामेंटल है कि अगर मेरा एक भी केस अगर 1 होता है तो उसका आउटपुट क्या होता है, 1 आता है। तो क्या हो गया, आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है। इसमें हम जब नोट में 1 देते हैं उसको क्या करता है, ये उल्टा करता है, रिवर्स करता है, 0। मतलब क्या आ रहा है यहाँ, 0, ठीक है। अब कौन सा केस है मेरे पास, 1 1 1 1, ठीक है। तो इसमें से है अगर मेरा एक भी इनपुट मेरा 1 है, आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। लेकिन इसमें तो मेरा दोनों है, क्या है, दोनों 1 है। तो मतलब आउटपुट तो इसका जो है 1 आना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल गया, मेरा आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है। और ये इसका जो आउटपुट है हम किस में दे रहे हैं, नोट गेट में दे रहे हैं, जो मेरा यह नोट गेट है, ठीक है। अब जब नोट में जब देते हैं क्या करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, क्या कर देता है 0। फिर से मतलब इसका क्या हो गया, मेरा आउटपुट 0 हो गया, ठीक है। इसमें इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। इसमें बेसिकली होता क्या है, मेरा सारा जो फंडा है सेम इसी का है, और गेट और एंड गेट का ही है। बस उसमें उसका जो आंसर आता है उसमें बस क्या कर देना, नोट लगा देना। अगर इसका और से मेरा अगर आउटपुट अगर 1 आ रहा है, क्या कर देना उसको, अगर 1 आ रहा है तो 0 कर देना है, और अगर 0 आ रहा है तो 1 कर देना। बस वही तो काम कर रहा है ये एंड गेट, नॉट गेट। उसी को जो और का मेरा रिजल्ट आ रहा है, नॉट गेट उसका क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और नैंड गेट में क्या हो रहा है, जो मेरा एंड का जो रिजल्ट आ रहा है, नोट उसको क्या कर दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर दे रहा है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट्स कर लीजिए, और आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे किसको यूनिवर्सल गेट हम क्यों बोलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।